इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ब्रह्मा कुमारी के अतिरिक्त महासचिव मृत्युंजय भाई जी, लखनऊ केंद्र की प्रभारी राधा दीदी जी, राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर नथमल भाई जी, गणमान्य अतिथियों, लखनऊ, माउंट आबू तथा पूरा भारत से के विभिन्न एरिया से आए हुए ब्रह्मा कुमारी भाई और बहनों, देवी और स्वजन, ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी के विश्व एकता और विश्वास के लिए राजयोग के वार्षिक अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने सदैव विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। आज जो विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ये विचार और अधिक प्रासंगिक बन गया है। मुझे विश्वास है कि इस महान संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस अभियान का प्रभावी योगदान रहेगा। मैं इस अभियान के शुभारंभ के लिए ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भारत सरकार भी समाज को अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण, स्वस्थ और मूल्य आधारित बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। योग और ध्यान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व ऐसे ही कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्य आधारित शिक्षा, जीवन कौशल और मानवाध्यात्मिक सुदृढ़ कार्य समावेशी भी इसका एक कदम है। भारत सरकार ने मिशन लाइफ की शुभारंभ शुरुआत किए हैं, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली का अभियान है। महिला सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेश के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। G20 समिट को भारत ने 2023 में आयोजित किया था। उसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये सभी पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि मानवता का भविष्य मानव मूल्य, संवाद, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना से सुरक्षित और उज्जवल होगा। आधुनिक समय में विज्ञान और टेक्निक के बल पर मानवता में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और अंतरिक्ष अनुसंधान का युग है। इन क्रांतिकारी परिवर्तनों ने मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक, सुगम और संसाधन समृद्ध बनाया है। आज का मानव पहले की अपेक्षा अधिक शिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम है तथा उसके पास आगे बढ़ने के अनेक अवसर हैं। लेकिन समाज में तकनीकी उन्नति के साथ साथ तनाव, मानसिक असुरक्षा, अविश्वास और एकाकीपन भी है। आज आवश्यक है कि हम केवल आगे बढ़ने की ही नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर झांकने की यात्रा भी प्रारंभ करें। इसका कदम ब्रह्मा कुमारीज ने उठा रहे हैं। मैं इसीलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हर मनुष्य चाहता है कि दूसरे पर विश्वास करें, लेकिन विश्वास
वही टिकता है जहां मन शांत, विचार स्वस्थ हो और भावनाएं शुद्ध हो। जब हम कुछ क्षण रुककर स्वयं से संवाद करते हैं तो इस बात का अनुभव होता है कि शांति और आनंद किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि हमारी भीतर है। जब आत्मिक चेतना जागृत होती है तो प्रेम, भाईचारा, करुणा और एकता स्वतः जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। शांत और स्थिर मन समाज में शांति का बीज बोता है और वही से विश्व शांति और विश्व एकता की नींव बनती है। सशक्त आत्मा ही विश्व एकता की संकल्पना को साकार करने की आधारशिला रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा विश्व शांति, मानवीय मूल्यों, नारी शक्ति, आत्मिक जागृति, शिक्षा और ध्यान के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास वास्तव में प्रेरक और प्रशंसनीय है। इस सेवा के लिए मैं सभी बहनों और भाई को हृदय से अभिनंदन करती हूं, धन्यवाद करती हूं। आइए शांति को अपने भीतर जगाएं, विश्वास को अपने विचारों में उतारें और एकता को अपने कर्मों में प्रकट करें। हम सभी एक बेहतर, शांतिपूर्ण और विश्वासपूर्ण विश्व के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मैं जानती हूं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय केवल लखनऊ में नहीं, केवल माउंट आबू में नहीं, आज गांव-गांव में शिक्षा केंद्र फैला हुआ है। वहां के भाई बहन इसी दिशा में समाज को शांति, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और विश्वास का संवाहक बन करके जन जन तक पहुंचाते हैं। मुझे लगता है आज का ये कदम और भी पहले वाला कदम को प्रखर करेगा, तीव्र करेगा और विश्व में फैलाएंगे और एक सुंदर विश्व बनाने का संवाहक बनेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। ओम शांति। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए हम सब राष्ट्रगान में शामिल हों। हेलो। भ्राता योगी आदित्यनाथ जी, मैं निवेदन करूंगी कि मंच पर आएं और अपना वक्तव्य दें। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस राज्य स्तरीय समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, राजयोगी डॉक्टर ब्रह्म कुमार मृत्युंजय जी, अपर महासचिव ब्रह्म कुमारीज एवं अध्यक्ष शिक्षा शाखा माउंट आबू, निदेशक उपक्षेत्र लखनऊ
राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राधा जी, राष्ट्रीय संयोजक कटक उड़ीसा राजयोगी डॉक्टर ब्रह्म कुमार नथमल जी, राज्य स्तरीय उद्घाटन समारोह में उपस्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, उपस्थित प्रशिक्षकगण और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी अन्य साधकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले देश की माननीय राष्ट्रपति जी का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए एक गौरव का क्षण है जब हम विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान जैसे महत्वपूर्ण थीम को लेकर के एक बड़े अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए देश की माननीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य और उनका मार्गदर्शन ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए आप सभी साधकों, प्रशिक्षकों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एक राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख के साथ ही राष्ट्रपति जी का जीवन एक शिक्षक के रूप में भी प्रेरणादायी रहा है। आपने देखा होगा कि उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाया, फिर जन सेवा के भाव से पार्षद से लेकर के और राष्ट्रपति भवन की उनकी यात्रा संघर्ष की एक बड़ी गाथा है जो हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। और इस अवसर पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनका आगमन हुआ है। मैं उनका प्रदेश की राजधानी में उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय का भी, जिनका सानिध्य उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त होता है और वे भी एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपने सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज प्रदेश की राज्यपाल के रूप में उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को प्राप्त हो रहा है। उनकी उपस्थिति हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं लखनऊ शाखा से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए आप सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं, जिन्होंने लखनऊ में इतना शानदार प्रशिक्षण केंद्र राजयोग के प्रशिक्षण के दृश्य यहां पर स्थापित किया है। क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ही इस बारे में मानते आए हैं और जो भारत की ऋषि परंपरा की भी मान्यता रही है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है। और सदगुरु रविदास जी महाराज ने भी कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन की बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी जो व्यक्ति कर लेगा वह न केवल आत्मिक संतुष्टि का लाभ प्राप्त कर सकता है बल्कि विश्व कल्याण का मार्ग भी वही प्रशस्त कर सकता है। आज दुनिया में जो भी आतंकवाद है, उपद्रव है, अराजकता है, इसके पीछे मन की चंचल वृत्तियां, आज जहां भी हमें अराजकता देखने को मिलती है उसके पीछे वह वृत्तियां हैं
जो बहिर्मुखी वृत्ति है, जो उसे नकारात्मकता की तरफ लेके जाती है। एक पक्ष है जीवन का जो सकारात्मक पक्ष की ओर उसे ले जाता है, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है, और दूसरा पक्ष है जो उसे नकारात्मकता की ओर लेके जाता है। जैसे भारत की परंपरा ने सदैव से कहीं पे राक्षसी वृत्ति के रूप में, आज आतंकवाद के रूप में उसे माना है, और उसके खिलाफ उस लड़ाई को भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी लड़ने का कार्य कर रहा है। और याद करिए, जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने नेतृत्व संभाला था, तब उन्होंने भारत की योग की विधा को यूएनओ से मान्यता दिला करके 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में भी मान्यता दिलाई थी। पूरा भारत प्रधानमंत्री जी के प्रति इस बात के लिए हृदय से आभारी है कि उन्होंने भारत की योग की विधा को, ऋषि परंपरा के इस प्रसाद को वैश्विक मान्यता दिलाई। और मैं अभिनंदन करूंगा आप सभी बहनों का, ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का, जो राजयोग के माध्यम से एक सकारात्मक भाव का संचार आज भी निरंतर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहे हैं। और आपका ये शानदार केंद्र बनकर के तैयार हो चुका है, लगभग हो चुका है। मेरा ये मानना है कि यह केवल लखनऊ के लिए नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का एक उत्तम प्रशिक्षण का केंद्र बन सकता है, जहां से 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए और साप्ताहिक प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम के साथ बड़ी मात्रा में समाज को जोड़ने का एक माध्यम हम सबको प्राप्त होगा। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और उनका मार्गदर्शन निश्चित ही इस थीम को वर्ष भर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर और दुनिया के अंदर ले जाने में ब्रह्मा कुमारी सफल होंगे। इस विश्वास के साथ आपके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय योगी जी ने अपने विचार रखे। कार्य मांगता समय कथन में क्या लगता बोलो, वाणी को कृतित्व तुला पर रखकर तो तोलो। हमारे बीच मौजूद हैं हमारे उत्तर प्रदेश की माननीय आदरणीय आनंदीबेन पटेल, जिन्होंने शिक्षक के रूप में जो जीवन शुरू किया, तो अपने विचारों को संजोया और अविस्मरणीय बनाने के लिए आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पुस्तकें समाज को दी। मैं आग्रह करूंगी कि वो अपना वक्तव्य रखें। ओम शांति। माननीय राष्ट्रपति भारत गणराज्य श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, अतिरिक्त महासचिव ब्रह्मा कुमारी व चेयरपर्सन शिक्षा प्रभाग माउंट आबू राजयोगी डॉक्टर BK मृत्युंजय जी, निर्देशक उप क्षेत्र ब्रह्मा कुमारी लखनऊ राजयोगिनी BK राधा जी, राष्ट्रीय समन्वयक ब्रह्मा कुमारी कटक ओडिशा राजयोगी डॉक्टर BK नाथमल जी, आमंत्रित सभी अतिथिगण, महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान कार्यक्रम का हिस्सा बनना मेरे लिए अपार सम्मान और गर्व का विषय है। भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में इस कार्यक्रम की गरिमा को अनेक गुना बढ़ा रही है। राष्ट्रहित, मानवता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति
आपका अनवरत समर्पण हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। आपकी आज की उपस्थिति ने इस अवसर को सचमुच ऐतिहासिक बना दिया है। वर्ष 1963 में मैं अविभाजित भारत के सिंध हैदराबाद में स्थापित ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में, जब विश्व अज्ञान, दुख और नैतिक पतन से व्यथित था, एक दिव्य प्रकाश की भांति पूरी मानव जाति को आध्यात्मिक उन्नति और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की दिशा में अग्रसर करने का बीड़ा उठाया। इसकी स्थापना किसी संस्था की नींव मात्र नहीं थी, यह एक वैश्विक चेतना यात्रा का आरंभ था, जो मनुष्य को बाहरी आकर्षणों से ऊपर उठकर अपने अंतर्मन के दिव्य स्वरूप से परिचित कराती है। मुझे प्रसन्नता है कि यह आध्यात्मिक वटवृक्ष आज 137 देशों में अपनी सुगंध बिखर रहा है। इसकी शाखाएं केवल दिशाओं को नहीं बल्कि दिलों को भी जोड़ रही है। यह संस्था अपनी विभिन्न शाखाओं और आयामों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, दर्शन, योग, चरित्र निर्माण, वैज्ञानिक चेतना, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, साक्षरता और नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों के संवर्धन जैसी अनेक राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के रूप में ब्रह्मा कुमारी जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानव अधिकार तथा आपदाकालीन सहायता के क्षेत्र में भी विश्व स्तरीय योगदान दे रही है। हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि विश्व की यह सबसे विशाल आध्यात्मिक संस्था मातृशक्ति के नेतृत्व में संचालित होती है, जो सामाजिक परिवर्तन की एक अद्वितीय मिसाल है। आज जब विश्व का वातावरण उथल पुथल, अशांति और अविश्वास से घिरा हुआ है, तब मानव समाज को पारस्परिक प्रेम, एकता और विश्वास की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर विश्व परिवार की भावना विकसित करता है, तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज ही संभव हो जाता है। इस दिशा में राजयोग, मेडिटेशन व आध्यात्मिक साधन है, जो व्यक्ति को आत्मदर्शन, दोष परिमार्जन और सद्गुण विकास की ओर अग्रसर करता है। राजयोग मेडिटेशन से आत्मा को 7 गुण ज्ञान, पवित्रता, आनंद, सुख, प्रेम, शक्ति और शांति स्वाभाविक रूप से खिलने लगते हैं। जब मनुष्य स्वयं को और ब्रह्मांड को चेतना रूप में देखना आरंभ करता है, तब जाति, धर्म, भाषा, रंग, लिंग और देश जैसी विभाजनकारी दीवारें स्वतः ढह जाती हैं। समस्त मानवता अपनेपन, सम्मान और आत्मीयता से भर उठती है। आत्मिक अनुभव के साथ मृत्यु का भय दूर हो जाता है, क्योंकि मेडिटेशन हमें सिखाता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अजर, अमर और अविनाशी है। यह ज्ञान व्यक्ति को साहस, आत्मनिर्भरता और स्थिर शक्ति का स्रोत बनाता है। मित्रों, ध्यान की अवस्था में उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ऊर्जा न केवल हमारे विचारों और भावना को बल्कि हमारे संबंधों और वातावरण को भी शुद्ध और प्रसन्न रखती है। मानसिक तनाव, अवसाद और चिंता पर इसके प्रभाव आज वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह एकाग्रता, स्मरण शक्ति और व्यक्तित्व विकास का अत्यंत उपयोगी साधन सिद्ध हो रहा है। वास्तव में राजयोग केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, यह एक संपूर्ण सकारात्मक जीवन शैली है। आज लगभग हर मनुष्य थका हुआ और ऊर्जा शून्य प्रतीत होता है। हम सब एक दूसरे से शक्ति और सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, जबकि सामने वाला भी उतना ही रिक्त है। ऐसे समय में परमात्मा रूपी अनंत शक्ति स्रोत से जुड़कर स्वयं को ऊर्जावान बनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।
जब व्यक्तियों के भीतर शक्ति का संचार बढ़ता है तब पूरा विश्व सकारात्मकता, विश्वास और एकता से भर जाता है। मेडिटेशन हमें सृष्टि के शाश्वत चक्र को भी बोध कराता है, जहां हर आत्मा अपने कर्मानुसार इस विश्व रूपी इस रंगमंच पर आती है, अपनी भूमिका निभाती है और समय पूरा होने पर लौट जाती है। यह समझ जीवन में सहज स्वीकृति पैदा करती है। परिस्थितियों को दोष देना समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम सब समझ जाते हैं कि वर्तमान परिस्थितियां हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है। यह दृष्टि बदला ईर्ष्या भाव और क्रोध जैसे नकारात्मक संस्कारों का स्वतः अंत कर देती है। मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, यह एक आत्मिक संवाद है। अपने आप से मिलने की मन स्वयं से स्पष्ट होता है, तब संसार का हर दृश्य, हर संबंध, हर परिस्थिति साफ दिखाई देने लगती है। यह हमें सिखाता है शांत होना, सुनना, समझना और सह-अस्तित्व को स्वीकारना। जब मन शांत होता है, संघर्ष स्वतः शांत हो जाते हैं। जब हृदय खुलता है, विश्वास जन्म लेता है और जब चेतना विस्तृत होती है, तभी विश्व एकता संभव होती है। सामूहिक मेडिटेशन से निकली सकारात्मक तरंगे संपूर्ण वैश्विक चेतना को पवित्र बनाने की क्षमता रखती है। यही ऊर्जा युद्ध, हिंसा और वैमनस्य को कम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मेडिटेशन के माध्यम से ट्रस्टीशिप को भावना भी जागृत होती है कि इस सृष्टि के सभी संसाधन परमात्मा के हैं और हम सभी उनके मात्र संरक्षक हैं। यह भावना संतुलित उपभोग, सह उपयोग और संरक्षण के पवित्र भाव को प्रबल करती है। राजयोग मेडिटेशन मानव चेतना को जागृत करता है, संबंधों को मधुर बनाता है, समाज को संगठित करता है और पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में जोड़ देता है। इस प्रकार विश्व एकता, विश्व विश्वास और विश्व शांति की स्थापना के लिए मेडिटेशन केवल आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। आइए हम सब मिलकर एक दृढ़ संकल्प लें कि हम स्वयं को परिवर्तित करेंगे, अपने भीतर प्रकाश जगाएंगे और इस प्रकाश को पूरे विश्व में फैलाएंगे, क्योंकि स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का प्रथम और सर्वोत्तम मार्ग है। अंत में मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समस्त परिवार को हृदय से बधाई देती हूँ, जहाँ से प्रसारित होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा, ज्ञान, प्रेम और शांति की तरंगे संपूर्ण मानवता के कल्याण के निरंतर योगदान देती रहे। आप सभी का समर्पित प्रयास विश्व शांति और मानव उत्थान के इस महान अभियान को अविराम गति प्रदान करता रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय। दिशा बदल दें, दशा बदल दें, सद्भावों के मोती लेकर जीवन का अंदाज बदल दें, कुछ इस तरह कह गए। और अब हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित महामहिम हमारी राष्ट्रपति अपने हृदयोद्गार द्रौपदी मुर्मू जी प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव मृत्युंजय भाई जी, लखनऊ केंद्र की प्रभारी राधा दीदी जी, राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर नोतमल भाई जी, गणमान्य अतिथियों, लखनऊ, माउंट आबू तथा पूरा भारत से के विभिन्न एरिया से आए हुए ब्रह्मा कुमारीज भाई और बहनों,
देवी और स्वजन, ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी के विश्व एकता और विश्वास के लिए राजयोग के वार्षिक अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने सदैव विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। आज जो विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो ये विचार और अधिक प्रासंगिक बन गया है। मुझे विश्वास है कि इस महान संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस अभियान का प्रभावी योगदान रहेगा। मैं इस अभियान के शुभारंभ के लिए ब्रह्मा कुमारीज परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भारत सरकार भी समाज को अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण, स्वस्थ और मूल्यों आधारित बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। योग और ध्यान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व ऐसे ही कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्यों आधारित शिक्षा, जीवन कौशल और मानवाध्यात्मिक सुदृढ़ कार्य समावेशी भी इसका एक कदम है। भारत सरकार ने मिशन लाइफ की शुभारंभ शुरुआत किए हैं, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली का अभियान है। महिला सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेश के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। G20 समिट को भारत ने 2023 में आयोजित किया था। उसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये सभी पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि मानवता का भविष्य मानव मूल्य, संवाद, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना से सुरक्षित और उज्जवल होगा। आधुनिक समय में विज्ञान और टेक्निक के बल पर मानवता में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और अंतरिक्ष अनुसंधान का युग है। इन क्रांतिकारी परिवर्तनों ने मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक, सुगम और संसाधन समृद्ध बनाया है। आज का मानव पहले की अपेक्षा अधिक शिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम है तथा उसके पास आगे बढ़ने के अनेक अवसर हैं। लेकिन समाज में तकनीकी उन्नति के साथ साथ तनाव, मानसिक असुरक्षा, अविश्वास और एकाकीपन भी है। आज आवश्यक है कि हम केवल आगे बढ़ने की ही नहीं बल्कि स्वयं के भीतर झांकने की यात्रा भी प्रारंभ करें। इसका कदम ब्रह्मा कुमारीज ने उठा रहे हैं। मैं इसीलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हर मनुष्य चाहता है कि दूसरे पर विश्वास करे, लेकिन विश्वास वही टिकता है जहां मन शांत, विचार स्वच्छ हो और भावनाएं शुद्ध हो। जब हम कुछ क्षण रुककर स्वयं से संवाद करते हैं तो इस बात का अनुभव होता है कि शांति और आनंद किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि हमारी भीतर है। जब आत्मिक चेतना जागृत होती है तो प्रेम, भाईचारा, करुणा और एकता स्वतः जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। शांत और स्थिर मन समाज में शांति का बीज बोता है और वही से विश्व शांति और विश्व एकता की नींव बनती है।
सशक्त आत्मा ही विश्व एकता की संकल्पना को साकार करने की आधारशिला रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा विश्व शांति, मानवीय मूल्यों, नारी शक्ति, आत्मिक जागृति, शिक्षा और ध्यान के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास वास्तव में प्रेरक और प्रशंसनीय है। इस सेवा के लिए मैं सभी बहनों और भाई को हृदय से अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आइए शांति को अपने भीतर जगाएं, विश्वास को अपने विचारों में उतारें और एकता को अपने कर्मों में प्रकट करें। हम सभी एक बेहतर, शांतिपूर्ण और विश्वासपूर्ण विश्व के निर्माण में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मैं जानती हूँ ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय केवल लखनऊ में नहीं, केवल माउंट आबू में नहीं, आज गांव-गांव में शिक्षा केंद्र फैला हुआ है। वहां के भाई बहन इसी दिशा में समाज को शांति, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और विश्वास का संवाहक बन करके जन जन तक पहुंचाते हैं। मुझे लगता है आज का ये कदम और भी पहले वाला कदम को प्रखर करेगा, तीव्र करेगा और विश्व में फैलाएंगे और एक सुंदर विश्व बनाने का संवाहक बनेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए हम सब राष्ट्रगान में शामिल हों। हेलो। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।